विधानसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में अब सियासी पारा भी गर्माता जा रहा है, जहां पर कांग्रेस पार्टी भी हरियाणा मांगे हिसाब लेकर जनता के बीच जा रही है और इस बात का दावा कर रही है कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी, क्योंकि भाजपा के खिलाफ समाज के सभी वर्ग खड़े हैं और लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं। तो वहीं अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हथिन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी बलजीत डाकर जी जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अब किस तरह की रणनीति जो है वो कम समय में कांग्रेस पार्टी अपनाने वाली है, साथ ही विधानसभा चुनावों के लिए उनकी क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका समर न्यूज में। धन्यवाद शिवानी, धन्यवाद। जी, आज तारीखों का ऐलान जो है वो चुनाव आयोग की ओर से हो गया है और आप भी कहीं ना कहीं टिकट की दावेदारी में नजर आ रहे हैं। किस तरह से देखते हैं और कितनी मजबूत जो है अपनी दावेदारी मानते हैं? मैडम, नजर नहीं आ रहे, हम टिकट को लेके आएंगे। पूरी मजबूती के साथ जनता के साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी के साथ पूरी आस्था है और टिकट हमें ही मिलेगी हथीन विधानसभा से, ये निश्चय है। जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस में इस बात को लेकर हमेशा ही घमासान मचा रहता है कि ना कांग्रेस पार्टी के पास संगठन है और जो कांग्रेसी नेता है वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। लोकतंत्र में मैडम सबको टिकट मांगने का अधिकार है। हमारे हथीन विधानसभा से भी हमारे 20 साथियों ने टिकट के लिए आवेदन किया है। पार्टी टिकट एक को देगी, एक वो होगा जो वास्तव में सीट को निकालेगा, जो जनता से जुड़ा हुआ होगा, जिसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होगा, ईमानदार होगा, स्वच्छ छवि होगी। पार्टी बिल्कुल उसमें आस्था करेगी और उनमें से मैं भी एक टिकटार्थी हूँ और उम्मीद है पार्टी बिल्कुल मेरी जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए जरूर टिकट देगी इस बार, और सीट अच्छे मार्जिन से कांग्रेस पार्टी की झोली में डालने का मैं काम करूंगा, ये मैं वादा करता हूँ पार्टी से। जी, कांग्रेस पार्टी को लेकर अक्सर गुटबाजी की खबरें भी सामने आती रहती है और कुछ दिन पहले भी एक इस तरह का वीडियो जो है वो सामने आया था जहां पर कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी उभर कर सामने आई थी। इसे किस तरह से देखते हैं? मैडम देखो, ये हर पार्टी में अपने अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। हमारी जो कांग्रेस पार्टी है इसमें इतनी लिबरल है कि हर कोई अपने विचार किसी भी प्लेटफॉर्म में रख सकता है। हमारे भी उन्हीं साथियों ने अपने विचार व्यक्त किए थे। सब टिकट के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और जो अच्छा जिसको देखेगी पार्टी, जिसका फीडबैक अच्छा होगा, जिसकी रिपोर्ट अच्छी जाएगी, जिसका सर्वे में टॉप पर नाम होगा, उसको बिल्कुल टिकट मिलेगी और वो जीत के आएगा वहां से। जी, कांग्रेस पार्टी के जब तक ये विचार है, जब तक टिकट फाइनल नहीं होती, बाकी टिकट फाइनल होते सब मिलके ज्वाइंट चुनाव लड़ेंगे। जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाली जा रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है पहले अपने 10 सालों का हिसाब दे। हमने जो 10 साल हरियाणा में बात करूं, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, कॉलेज की बात हो, शिक्षा का जो सतर सुधारा है, रोजगार के अवसर, आईएमटी, इन्होंने आज तक आईएमटी नाम की कोई चीज नहीं खोली, कोई कंपनी नहीं आई है। आप देख लो, आईएमटी मानेसर हमारी देन है, आईएमटी जो सोना में डेवलप हो रहा है ये हमारी देन है। ये तो कुछ काम ही नहीं कर पाए उस पर। शिक्षा में जितने भी डिप्लोमा के कॉलेज हैं वो इन्हीं के टाइम में कोई भी नहीं आया, कांग्रेस के टाइम की ही देन है। रोडों का हमने जाल बिछा दिया था, अब ये रोड बनाए जा रहे हैं, ये देख लो पिछले 3 से 6 महीने में टूट जाते हैं। भ्रष्टाचार का ये कांग्रेस के टाइम में इतना बोलबाला बिल्कुल भी नहीं था। अब तो इन्होंने भ्रष्टाचार का, मैं कहूंगा हर तरफ चारों तरफ बोलबाला है, हर कोई कमाने में लगा हुआ है। जी, मुख्यमंत्री तो नित्य नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। मैडम, अब समय निकल गया, अब कोई घोषणाएं करने का फायदा नहीं है। इन्होंने एक नारियल भरवा के ट्रक मंगवा के दे दिया विधायकों को, आप बस नारियल फोड़े जाओ। झूठी घोषणाएं हो रही है, इन्हें धरातल पे पता है कब समय ही नहीं था इनके पास, बस लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। जनता इनको समझ चुकी है, भोली वाली जनता हमारी हरियाणा की अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली। जनता मन बना चुकी है, कांग्रेस आएगी और पूर्ण स्पष्ट बहुमत से आएगी और इनको पूरी धरातल पे इनकी अपनी औकात दिखा देगी कि आपने जो जनता के साथ ये झूठे वादे किए थे, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, हम लोगों के लिए ये करेंगे, शिक्षा का सतर सुधार देंगे, यहाँ कॉलेज बनेंगे, मेडिकल कॉलेज आएंगे, वो सब लुभावने वादे थे। कुछ नहीं है धरातल पर। बेरोजगारी का आलम यह है कि हर घर में बेरोजगार बैठा है।
जी, कांग्रेस के राज में नौकरियों की बंदरबाट होती थी। बात करेंगे हथिन की, स्पेशली जहां पर इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिली थी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और अभय चौटाला ने वीडियो जो है वो भी इसका जारी किया था विधानसभा में। मैडम, हमारी ये हतीन की, मैं कहूँगा काफी टाइम से आप देख रहे हो, ये चलन है कि हम रूलिंग पार्टी को नहीं जिता के भेजते। जब 10 साल कांग्रेस की सरकार थी तो निर्दलीय जीत गए थे। तो निर्दलियों के समर्थन से यदि सरकार चलती है तो देखो, कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ता है। वही खामियां थी, अब हम स्पष्ट सरकार लेके आएंगे और जो भी खामियां ऐसी रही जो निर्दलियों ने किया, उस पर पूरी तरह से अब कोई, मेरे हिसाब से तो जो स्पष्ट सरकार आएगी तो ऐसा कुछ नहीं है। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे और आप देखेंगे हरियाणा का फिर से जो नंबर 1 पे था, उसी नंबर 1 पे फिर से आएगा हरियाणा। चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे रोजगार में हो, चाहे खिलाड़ियों के मान सम्मान में हो, चाहे पदक लाने में हो, वही 1 नंबर पे होगा। औद्योगिकरण में हो, सब 1 नंबर पे आएगा फिर से। जी, यदि कांग्रेस पार्टी आ जाती है, आप विधायक बन जाते हैं, तो क्या विजन जो है आप हथिन विधानसभा क्षेत्र के लिए लेके चल रहे हैं? और कौन से ऐसे विकास कार्य जो आपको लगता है कि होने चाहिए थे बट हो नहीं पाए हैं? सबसे जो पहला है वहां पर शिक्षा का स्तर। शिक्षा का स्तर में सुधार करना है। हमारे यहाँ कोई भी प्रॉपर सरकार की तरफ से अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, प्रोफेशनल डिग्री के लिए कोई भी गवर्नमेंट का कॉलेज नहीं है, ताकि हमारे बच्चे यहीं से पढ़ के। तीसरा, नौकरी के जो संसाधन है, हमारा हतीन में औद्योगिक क्षेत्र बहुत पहले डेवलप हुआ था, पर वो सरकार की नीति और रीतियों के कारण उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरह से IMT मानेसर बसा हुआ है, इसी तरह से हतीन और मटकौला के आसपास औद्योगिकरण होगा। सबसे पोटेंशियल जोन है उद्योगों के लिए ये, क्योंकि कनेक्टिविटी है, दिल्ली से नजदीक है, एयरपोर्ट से नजदीक है। इससे अच्छा कोई उद्योग के लिए स्थान नहीं हो सकता। यहाँ IMT जैसे मानेसर है, उसी तर्ज पर यहाँ IMT स्थापित करने का काम करूंगा, ताकि रोजगार के यही लोगों को अवसर मिले और हमारे बच्चों को दूर रोजगार के लिए न भटकना पड़े। तीसरा, जो यहाँ भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार बिल्कुल बंद हो जाएगा। चौथा, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की हतीन में घोषणा किए हुए 9 साल हो गए, 8 से 9 साल बीजेपी को कुछ नहीं करवा पाई। हॉस्पिटल के नाम पर सब छलावा है। यदि हतीन में एक हॉस्पिटल है तो उसमें डॉक्टर्स नहीं है, मशीन नहीं है। एक हर बड़े शहर में, हर बड़े गांव में एक अच्छा हॉस्पिटल होगा, ताकि जो डॉक्टरों से लूट की खसोट से जो हमारी जनता बच सके। प्राइवेटों में जाते हैं, वहाँ लूट खसोट होती है। सरकारी में प्राइवेट से भी बेहतर मेडिकल मिलेगा, सुविधाएं, वो मेरा लक्ष्य है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद जी। तो वहीं हमारे साथ हथिन विधानसभा से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी बलजीत डागर जुड़ गए थे, जिन्होंने टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश की है और साफ तौर पर यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी जरूर उन्हें टिकट देगी। साथ ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनवाई कि हथिन विधानसभा क्षेत्र में किन चीजों की कमी है और क्या विजन लेकर वे चल रहे हैं।